शुभ विवंश, खंडी नेत्र, करंधम और अभिक्षित तथा मरुत के चरित्र। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजा खनित्र के पुत्र ही क्षुप के ने भी राज्य पाने के लिए ही पिता की ही भांति धर्म पूर्वक प्रजाजनों का पालन किया। वेदांतशील तथा अनेक यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले थे। उन्होंने ही व्यवहार आदि से मार्ग में शत्रु और मित्र दोनों के प्रति ही सम्मान भाव रखा। एक दिन महाराज क्षुप अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उस समय सूतों एवं बंदी जनों से ने कहा, महाराज, पूर्व काल में जैसे क्षुप नाम से राजा हुए थे, वैसे ही आप भी हैं। प्राचीन राजा क्षुप ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनका ही चरित्र जैसा था, वैसा ही वर्तमान महाराज का भी है। पहले के महाराज क्षुप गौ और ब्राह्मणों से कर नहीं लेते थे और उन महात्मा ने प्रजा से ही प्राप्त हुए छठे भाग के द्वारा इस पृथ्वी पर अनेक यज्ञ किए। राजा बोले, मेरे जैसा कौन मनुष्य उन महात्मा राजाओं का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकेगा। तथापि उत्तम आचरण वाले पुरुषों के समान कार्य करने के लिए उद्योग अवश्य करना चाहिए। अतः इस समय मैं जो प्रतिज्ञा करता हूँ उसे सुनो। मैं महाराज क्षुप के चरित्र का ही अनुसरण करूंगा तथा खेती का अभाव होने या उसका अभाव दूर होने पर 3 यज्ञों का ही अनुष्ठान करूंगा। मेरी यह प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए भी है। आज के पहले गौ और ब्राह्मणों ने जो राज कर दिया है, वह सब उन्हीं के ही सेवा में लौटा दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके राजा क्षुप ने सब कुछ वैसा ही किया। वे खेती मारी जाने पर 3 यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। पहले गौ ब्राह्मणों ने पूर्व के ही राजाओं को जितना कर दिया था, उतना ही धन उन्होंने लौटा दिया। उनकी पत्नी प्रथमा के ही गर्भ से वीर नामक उत्तम पुत्र हुआ। उसने अपने प्रताप और पराक्रम से पृथ्वी के समस्त राजाओं को ही अपने वश में कर लिया। विदर्भ राजकुमारी नंदिनी उनकी प्रियतमा पत्नी थी, जिसके गर्भ से ही उसके विवंश नामक ही पुत्र को जन्म दिया। विवंश भी महाबलवान राजा हुए। उसके शासनकाल में आबादी अधिक हो जाने के से समूची पृथ्वी मनुष्यों से ही भर गई। समय पर वर्षा होती, पृथ्वी पर खेती लहराया करती, खेती में अच्छे दाने लगते और दानों में ही पूर्ण रस भरे रहते थे। वे रस मनुष्य के ही लिए ही पुष्टिकारक होते थे, किंतु वह पुष्टि उन्माद पैदा करने वाली नहीं होती थी। लोगों के पास जो धन का संग्रह होता था, वह उनके मद का ही कारण नहीं बनता था। विवंश ने प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे। प्रजा स्वस्थ थी और सुहृद वर्ग भली भांति ही पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विवंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा पृथ्वी का ही भली भांति पालन करके संग्राम में मृत्यु पाकर ही यहाँ से इंद्रलोक में ही चला गया। विवंश का ही पुत्र खनिनेत्र हुआ, जो कि महाबलवान और पराक्रमी था। उसके यज्ञ में ही गंधर्वगण विस्मित हो गया। यह गाथा गाया करते थे, खनित्र नेत्र के ही समान ही दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ही 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित यह सारी पृथ्वी दान कर दी थी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी का दान दे उन्होंने ही तपस्या के द्रव्य संग्रह किया और उसके द्वारा ही पृथ्वी को छुड़ाया। राजा खनि नेत्र ने 67,67 यज्ञ किए थे और सब में प्रचुर दक्षिणा दी। राजा को कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पापनाशिनी गोमती के तट पर गए और वहां मन, वाणी और शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का स्तवन किया। उनके स्रोत तपस्या तथा और भक्ति से संतुष्ट होकर ही इंद्र ने कहा कि राजन, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजा बोले कि देवेश्वर, मुझे कोई पुत्र नहीं है, अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो। वह पुत्र समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, अक्षय ऐश्वर्य से ही युक्त, धर्मपालक और धर्मज्ञ हो। इंद्र ने ही मस्तु कहकर आशीर्वाद दिया। राजा का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे प्रजा का ही पालन करने के लिए ही अपने नगर में आए। वहां वे विधि पूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। उस समय इंद्र की कृपा से उन्हें एक पुत्र हुआ, जिसका नाम उसके पिता ने ही वलाश्व रखा। फिर राजा ने पुत्र को संपूर्ण अस्त्र शास्त्रों की शिक्षा दी
पिता के मरने के बाद जब बलासुर राज सिंहासन पर आसीन हुए तब उन्होंने ही पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को अपने बस में कर लिया, परंतु बहुत से महापराक्रमी राजा जो सब प्रकार से साधन और धन से संपन्न थे, एक साथ मिल गए और उन्होंने राजा बलासुर को ही अपनी उनकी राजधानी में ही घेर लिया। नगर पर घेरा पड़ जाने से राजा बलास को ही बड़ा क्रोध हुआ, परंतु वह उनका खजाना बहुत थोड़ा रह गया था, इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से वे अत्यंत विकल हो गए। जब उन्हें कोई शरण नहीं दिखाई दी तब वे आर्त को दोनों हाथ मुंह से के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे। फिर तो उनकी हाथ की उंगलियों के ही छिद्र से मुख की वायु से प्रेरित तो सैकड़ों योद्धा, रथ, हाथी और घोड़े निकलने लगे। क्षण भर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से ही भर गया। तब उस विशाल सेना के साथ ही नगर के बाहर निकलकर उन्होंने उन शत्रु राजाओं को प्राप्त किया और सबको अपने अधीन करके उन पर कर लगा दिया। उनका कर का दमन करने से उन्होंने ही शत्रुओं का दाह करने के वाली सेना उत्पन्न कर दी, इसलिए वे राजा बलासुर करधम कहलाने लगे। करधम धर्मात्मा सब प्राणियों में के मित्र तथा लोग तीनों लोकों में विख्यात थे। जब राजा संकट में पड़े थे तब साक्षात उनके धर्म ने ही उनके पास पहुंचकर शत्रुनाशक सेना प्रदान की थी और फिर स्वयं ही उसे अदृश्य कर दिया। राजा वीरचंद्र की सुंदरी कन्या वीरा ने जो उत्तम व्रतों का पालन करने वाली थी, स्वयंवर में ही महाराज करधम का वरण किया था। उनके गर्भ से ही महाराज को अविच्छित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके इस नाम का प्रसंग सुनो। पुत्र उत्पन्न होने पर राजा करधम ने उनके ग्रह आदि के विषय में ही ज्योतिषी से पूछा। तब ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त, श्रेष्ठ नक्षत्र और शुभ लग्न में उत्पन्न हुआ है, अतः यह महान पराक्रमी, परम सौभाग्यवान और अधिक बलशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र सातवें स्थान में तथा चंद्रमा चौथे स्थान में रहकर ही इस बालक को देखते हैं। 11वें स्थान में स्थित बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य, मंगल और शनिचर की इस पर दृष्टि नहीं है, अतः यह सब प्रकार से संपत्तियों से ही युक्त होगा। ज्योतिषी की बात सुनकर ही राजा करधम के मन में बड़ी ही प्रसन्नता हुई। वो बोले कि इसे बृहस्पति और बुध देखते हैं, वह सूर्य, शनिचर और मंगल से यह अविच्छित है, इसलिए इसका नाम ही अविच्छित होगा। करधम के पुत्र अविच्छित वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने मुनिवर कण्व के पुत्र से संपूर्ण अस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की। वे रूप में ही अश्विनी कुमार, बुद्धि में ही बृहस्पति, कांति में चंद्रमा, देखने में सूर्य, धैर्य में ही समुद्र और क्षमा में ही पृथ्वी के समान थे। वीरता में तो उनकी समानता करने वाला कोई था ही नहीं। एक समय की बात है कि जब वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए भी उसके स्वयंवर में गए। वह सुंदर दांतों वाली, सुंदर समस्त राजाओं की उपेक्षा करके चली जा रही थी। इतने में ही अविच्छित ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। उन्हें अपने बल का ही बहुत अभिमान था। उसके इस कार्य से अन्य समस्त राजाओं का, जो बहुत बड़ी से संख्या में एकत्रित थे, अपमान हुआ। तब वह खिन्न होकर ही एक दूसरे से कहने लगे, अनेक बलशाली राजाओं के होते हुए भी किसी एक के द्वारा ही नारी का अपहरण हो और आप लोग उसे क्षमा कर दे, यह धिक्कार है। धिक्कार देने योग्य बात है। क्षत्रिय वह है जो दुष्ट पुरुषों से ही सताए जाने वाले की रक्षा करे, उसकी क्षति न होने दे। जो ऐसा नहीं करते वे लोग इस नाम को व्यर्थ ही धारण करते हैं। संसार में कौन मनुष्य मृत्यु से नहीं डरता, किंतु युद्ध न करके भी कौन अमर रह गया है। यह विचार कर शस्त्रधारी क्षत्रियों को ही पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। यह सुनकर सब राजा अमरस में भर गए और परस्पर सलाह करके सभी हथियार ले उठे और खड़े हुए। कुछ रथों पर जा बैठे, कुछ हाथियों पर और कुछ घोड़ों पर सवार हुए तथा दूसरे कितने ही राजा कुपितों पैदल ही अविच्छित से लोहा लेने को जा पहुंचे। अविच्छित अकेले थे। उनके विरोध में ही बहुत सी राजकुमार थे। उनमें बड़ा ही भयंकर संग्राम हुआ। तलवार, शक्ति, गदा और
धनुष बाण लिए हुए समस्त राजा अभिच्छित पर ही प्रहार करने लगे और राजकुमार अभिच्छित भी अकेले ही उन सभी राजाओं से भिड़ गए और उन सैकड़ों बाणों से ही मारकर उन्हें घायल करने लगे। अभिच्छित ने किसी किसी की बांह काट डाली, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी की छाती छेद डाली और किसी के बक्सिम से प्रहार किया। शत्रुओं के आते हुए बाणों को भी वे बाण मारकर दो टुकड़े कर देते थे, किसी को तलवार काट देते थे, किसी को धनुष खंडित कर देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण ही पलायन कर गया, दूसरा अभिच्छित के बाणों में घायल होकर पैदल ही रणभूमि में भाग गया। इस प्रकार जब राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई तब 700 वीर मरने का निश्चय करके ही युद्ध में के लिए डट गए। उन सबको अपने उत्तम कुल, युवावस्था तथा शौर्य की ही लाज रखनी थी। जब सारी सेना परास्त होकर भागने लगी तब वे ही 700 राजा एक साथ ही मिलकर ही अभिच्छित से युद्ध करने लगे। अभिच्छित अत्यंत क्रोध में भरकर ही धर्म युद्ध के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सबके हथियारों और कवचों को ही काट गिराया। तब उन राजाओं ने धर्म से विमुख हो चारों ओर अभिच्छित को घेर लिया। सब ओर से उन्होंने हजारों बाणों से बिधने लगे। बहुतों के ही पहराट से पीड़ित हुए अत्यंत व्याकुल हो उठे, अत्यंत विह्वल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस अवस्था में उस सब ने मिलकर ही धर्मपूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ ही वैदिश नगर में प्रवेश किया। तदंतर राजा करधम, उनकी पत्नी वीरा तथा अन्य राजाओं ने अभिच्छित के बांधे जाने का समाचार सुना। कुछ लोगों ने करधम के कहा कि महाराज, वे सभी राजा वध करने के लिए योग्य हैं, जिन्होंने अधिक संख्या में ही सम्मानित होकर अकेले ही राजकुमार को अधर्म पूर्वक बांधा है। दूसरे बोले, आप चुपचाप बैठे क्यों हैं? शीघ्र ही सेना तैयार कीजिए और दुष्ट विशाल को वहां से आए हुए अन्य समस्त राजाओं को भी बांध लीजिए। उन सबकी यह बात सुनकर ही वीर पुत्रा वीराने, जो वीरवंश के उत्पन्न एवं वीरपति की पत्नी थी, हाथ में भरकर कहा हर्ष में भरकर कहा कि राजाओं, मेरे पुत्र ने समस्त राजाओं को जीतकर जो बलपूर्वक कन्या को अपने अधिकार में कर लिया है, यह ठीक ही किया है। इसके लिए मन में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसका युद्ध में बंदी होना प्रशंसा की भी बात है। अब तुम लोगों के मस्तक पर भी अस्त्र शस्त्रों की गिरने की समय आ गया है। युद्ध के लिए शीघ्रता करो, अपने अपने रथों पर सवार हो जाओ। हाथी, घोड़े और सारथी को भी जल्दी तैयार करो, विलंब नहीं होना चाहिए। जो सबको परास्त करके शोभा पाता है वही सूर है। जैसे ही सूर्य अंधकार को दूर करके प्रकाशित होता है, उसी प्रकार सूरवीर शत्रुओं को हारकर यशस्वी होता है। इस प्रकार पत्नी के उत्साहित करने पर राजा करधम ने ही पुत्र के शत्रुओं का वध करने के लिए ही सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। तदंतर उनका विशाल और उसके साथियों के साथ ही घोर युद्ध हुआ। 3 दिन तक ही युद्ध होने के पश्चात विशाल और उनके सहायक राजाओं का मंडल जब प्राय पराजित हो गए, तब राजा विशाल हाथ में अर्घ लेकर ही महाराज करधम के पास आए। उन्होंने बड़े ही प्रसन्न प्रेम से ही करधम का पूजन किया। उनका पुत्र अभिच्छित बंधन से मुक्त कर दिया गया। राजा ने एक रात वहां बड़े सुख से व्यतीत की। दूसरे दिन राजा विशाल अपनी कन्या को साथ लेकर ही महाराज करधम के पास उपस्थित हुए। उस समय अभिच्छित ने अपने पिता के सामने ही कहा कि मैं इनको तथा दूसरी किसी युवती को भी अब नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि इसके देखते देखते ही शत्रुओं द्वारा युद्ध में परास्त हो गया है। अब आप किसी और के साथ ही इसका विवाह कर दे, अथवा यह उस पुरुष का वरण करे जिसका यश और पराक्रम खंडित हो तथा जिसे शत्रुओं के हाथ से अपमानित न होना पड़ा हो। पुरुष सबल होने के कारण ही स्वतंत्र है, स्त्रियां अबला होने के कारण ही सदा परतंत्र रहती हैं। परंतु जहाँ पुरुष भी दूसरे के परतंत्र हो गया है, वहां उसमें मनुष्यता ही क्या रह गई। जब उसके सामने ही राजाओं ने ही मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया, और अब मैं इसे अपना कैसे मुंह दिखाऊंगा। अभिच्छित ऐसा कहने पर ही राजा विशाल ने अपनी पुत्री से कहा कि बेटी, इस महात्मा की बात तुमने सुनी है ना, तो सुबह इसमें तुम्हारी रुचि हो ऐसी किसी दूसरे पुरुष को पति रूप में वरण करो, और हम जिसे तुम्हें दे दें
उसी का तुम आदर करो। कन्या बोली, पिताजी, यद्यपि संग्राम में इनके यश और पराक्रम की हानि हुई हो, तथापि ये उनमें धर्माकुल बर्ताव करते रहे हैं। ये अकेले ही तो थे जो बहुतों से मिलकर इन्हें परास्त किया है। अतः वास्तव में तो इनकी पराजय हुई है, यह कहना ठीक नहीं है। युद्ध के लिए जब बहुत से राजा आए हों, तब ये उनसे सिंह की भांति अकेले घुस गए और निरंतर डटकर सामना करते रहे, तो उससे उनका महान शौर्य प्रकट हुआ है। ये वीरता और पराक्रम से युक्त होकर ही धर्म युद्ध में संलग्न थे। ऐसे समय में ही समस्त राजाओं ने मिलकर इन पर अधर्म पूर्वक विजय पाई है। अतः इसमें इनके लिए ही लज्जा की कौन सी बात है। ताकि मैं इसके रूप मात्र पर ही लुभा गई हूँ, ऐसी बात नहीं है। इनकी वीरता, पराक्रम और धीरता आदि सुदूर मेरे चित्त को ही चुराए लेता है। अतः अभी अधिक कहने की क्या आवश्यकता है। आप मेरे लिए ही महाराज से इन्हीं महानुभाव की याचना कीजिए, इसके सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता। विशाल ने कहा कि राजकुमार, मेरी पुत्री ने बहुत अच्छी बातें कही है, इसमें संदेह नहीं है कि तुम्हारे जैसा वीर कुमार इस भूतल पर भी दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारे जोर की कहीं क्षमता नहीं है। तुम्हारा पराक्रम अनंत है। वीर, तुम मेरी कन्या का पानी ग्रहण करके मेरे कुल को पवित्र करो। तब महाराज करधम ने अपने पुत्र को ही समझाने हुए कहा कि बेटा, तुम राजा विशाल की कन्या को स्वीकार करो। इस सुंदरी का ही तुम्हारे प्रति अत्यंत दृढ़ अनुराग है। राजकुमार ने कहा, पिताजी, मैंने पहले कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, अतः ऐसी आज्ञा दीजिए जिसका कि मैं पालन कर सकूं। अतः उस राजकुमार का अत्यंत निश्चित विचार देखकर विशाल ने व्याकुल होकर ही अपनी कन्या से कहा कि बेटी, अब तुम तो इनकी ओर से अपना मन हटा लो और दूसरे को पति रूप में वरण करो। यहाँ बहुत से राजकुमार है। कन्या बोली, पिताजी, यदि ये मुझको नहीं ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं तपस्या करके इन्हें अपना पति बनाऊंगी। इस जन्म में इनके सिवा दूसरा कोई मेरा पति नहीं होगा। तुरंत राजा करधम राजा विशाल के साथ ही प्रसन्नता पूर्वक 3 दिनों तक ही टिके रहे। फिर अपने नगर को लौट आए। अविच्छित को उनके पिता तथा अन्य राजाओं ने प्राचीन दृष्टांतों से के द्वारा बहुत कुछ ही समझाया। इससे भी वे उनके साथ नगर में लौट आए। राजकन्या वैशाली अपने बंधु बांधवों से विदा ले वन में चली गई और वहां दृढ़ वैराग्य से में ही सीधो निराहार रखकर तपस्या करने लगी। 3 महीनों तक उपवास करने के बाद वो उसको बड़ी पीड़ा हुई। वह अत्यंत दुबली हो गई और उसके शरीर की एक एक नाड़ी दिखाई देने लगी। उसका उत्साह मंद पड़ गया। वह मरणासन को चली। तब उस राजकुमारी ने शरीर त्याग देने का विचार किया। उसका अभिप्राय जानकर ही देवताओं ने उसके पास एक दूत भेजा। दूत ने यहाँ आकर कहा कि राजकुमारी, मैं देवताओं का दूत हूँ। देवताओं ने तुम्हारे पास मुझे जिस कारण से भेजा है उसे सुनो। तुम मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है, तुम्हारा कारण ही इसका परित्याग न करो। कल्याणी, तुम चक्रवर्ती राजा की जननी होगी। तुम्हारा पुत्र अपने शत्रुओं का संहार करके 7 द्वीपों को युक्त पृथ्वी का अखंड राज्य भोगेगा। कहीं भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन न होगा। तुम चारों वर्णों में को अपने अपने धर्म में स्थापित करके ही उन सब का पालन करेगा। लुटेरे, मलेच्छों और दुष्टों का ही वध करेगा। उत्तम दक्षिणाओं से पूर्ण नाना प्रकार के यज्ञ करेगा। उसके द्वारा ही अश्वमेघ आदि यज्ञों का 6000 बार अनुष्ठान होगा। वह दूत आकाश में ही खड़ा था। उसके बाद शरीर पर दिव्यहार और चंदन शोभा पा रही थी। उसे इस रूप में देखकर राजकन्या ने कोमल वाणी से कहा कि तुम देवताओं के दूत हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सचमुच ही तुम स्वर्ग से यहाँ आए हो, किंतु तुम ही बताओ, पति के बिना ही मुझे सत्पुत्र कैसे होगा। मैंने पिता से के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि इस जन्म में अविच्छित के सिवा दूसरा कोई पुरुष मेरा पति नहीं होगा। किंतु वे अविच्छित मेरे पिता के अपने पिता तथा स्वयं मेरे कहने पर भी मुझे नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। देवदूत ने कहा, महाभागे, बहुत कहने की क्या लाभ है। तुम्हें पुत्र अवश्य होगा। तुम अधर्म पूर्वक इस शरीर का त्याग न करो। इसे
इसी वन में रहो और अपने दुर्बल शरीर का पोषण करो। तपस्या के प्रभाव से ही तुम्हारा सब कुछ भला ही होगा। यूं कहकर देवदूत जैसे आया लौट गया तथा सुंदरी प्रतिदिन अपने शरीर का पोषण करने लगी। उधर अविच्छित की वीर सविनी माता वीरा ने ही किसी शुभ दिन को अपने पुत्र अविच्छित के पास बुलाया और इस प्रकार कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे पिता की आज्ञा से एक व्रत करूंगी। उसका नाम है किमिच्छुक व्रत, किंतु वह है बहुत दुष्कर। पिता भी उसके करने से कल्याण ही होगा। यदि तुम कुछ बल और पराक्रम दिखाओ तो वह अवश्य साध्य ही हो जाएगा। तुम्हारे लिए वह असाध्य हो या दुसाध्य, यदि तुम उसके लिए ही प्रतिज्ञा कर लोगे तो मैं उसका अनुष्ठान आरंभ कर दूंगी। अब तुम्हारा जो विचार हो सो कहो। अभिचित बोले कि माँ, यदि पिताजी के ने तुम्हें आज्ञा दे दी है तो तुम निश्चिंत होकर किमिच्छिक व्रत का अनुष्ठान करो, मन में किसी प्रकार की चिंता न करो। तदंतर महारानी वीरा ने उपवास पूर्वक ही उस व्रत का आरंभ किया और शास्त्रों को बताए हुए अनुसार कुबेर की संपूर्ण निधियों को की निधि पाल गण की या लक्ष्मी जी की बड़ी भक्ति के साथ ही पूजा की। उन्होंने अपने मन वाणी और शरीर को काबू में कर लिया। इधर महाराज करधम जब एकांत घर में बैठे हुए थे तो उस समय नीति शास्त्र विशारद मंत्रियों ने ही उनके पास आकर कहा कि राजन, इस पृथ्वी पर शासन करते हुए आपकी वृद्धावस्था आ गई है। आपके एक ही पुत्र है अविच्छित, जिन्होंने स्त्री का संपर्क ही छोड़ दिया है। इससे आपका वंश अवलुप्त हो जाएगा। पितरों को पिंड और पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। अतः आप ऐसा कोई यत्न कीजिए जिससे कि आपका पुत्र पितरों को उपकार करने वाली बुद्धि ग्रहण करे। विवाह करने पर ही राजी हो जाए। इसी समय राजा करधम ने कानों में एक आवाज आई। रानी वीरा ने पुरोहित याचकों से कहा रहे थे कि कौन क्या चाहता है, किसके लिए कौन सी वस्तु दुस्साध्य है जिसका साधन किया जाए। महाराज करधम की रानी किमिच्छिक व्रत का अनुष्ठान करती है, अतः जिसकी जो इच्छा हो वह पूर्ण की जाएगी। पुरोहित की बात सुनकर ही राजकुमार अभिच्छित भी राजद्वार पर आए हुए समस्त याचकों से कहा कि मेरी पास ही सौभाग्यवती माता किमिच्छिक व्रत कर रही है, अतः मेरे शरीर से किसी का कोई कार्य सिद्ध होने वाला हो तो यह बतलाओ। सब याचक सुने ले। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक ही कहता हूँ कि इस किमिच्छिक व्रत के अनुष्ठान के लिए ये अवसर पर तुम लोग क्या चाहते हो बताओ, उसे मैं दूंगा। अपने बेटे के मुख से इस बात को सुनकर ही महाराज करधम तुरंत सामने आए और बोले कि मैं याचक हूँ, तो मुझे मेरी मांगी वस्तु हुई वस्तु दो। अभिच्छित बोले, तात आपको क्या देना है बतलाइए। मेरा कर्तव्य दुष्कर हो, साध्य हो तथा अत्यंत दुस्साध्य हो, बताइए, मैं उसे पूर्ण करूं। राजा ने कहा कि यदि तुम सत्य प्रतिज्ञ हो और सबको इच्छा अनुसार दान देते हो तो मेरी गोद में पौत्र का मुंह दिखाओ। अभिच्छित बोले, महाराज, मैं आपका एक ही पुत्र हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन मेरा व्रत है। मेरे कोई पुत्र है ही नहीं, फिर आपको पौत्र का मुख कैसे दिखाऊं। राजा ने कहा कि बहुत कहने से क्या लाभ है, तुम ब्रह्मचर्य को छोड़ो और अपनी माता के अनुसार ही मुझे पौत्र का मुख दिखाओ। मार्कंडे जी कहते हैं कि जब पुत्र के बहुत कहने पर भी राजा ने दूसरी कोई वस्तु नहीं मांगी तो उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं आपको किमिच्छिक दान देकर ही बड़े संकट में पड़ गया हूँ। अब निर्लज होकर भी फिर विवाह करूंगा। रात्रि के सामने स्त्री के सामने परास्त हुआ और पृथ्वी पर गिराया गया हूँ, फिर भी मुझे स्त्री का स्वामी बनना हो पड़ेगा। यह बड़ा ही दुष्कर कर्म है, तथापि मैं क्या करूं, सत्य के बंधन में ही बंधा हूं। आपसे जो आज्ञा दी है वह करूंगा। एक दिन राजकुमार अभिच्छित शिकार खेलने वन में गए। वहां वे हरिण, बराह और व्याघ्र आदि जंतुओं को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। इतने में ही उन्हें सहसा किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दिया। वह भय से ही गदगद वाणी से उच्च स्वर में बार बार क्रंदन करती हुई त्राही त्राही रट रही थी कि राजकुमार अभिच्छित ने मत डरो ऐसा कहते हुए अपने घोड़े को उसी ओर बढ़ाया जिधर से वह शब्द आ रहा था। उस निर्जन वन में दनु के पुत्र केस के
द्वारा पकड़ी गई। वह कन्या विलाप करती हुई कह रही थी कि मैं महाराज करधम के पुत्र अभिषिक्त की पत्नी हूँ, किंतु यह नीच दानव मुझे हर कर लिए जाते हैं। जिन महाराज के समक्ष समस्त राजा गंधर्व और गुहाक भी खड़े होने की शक्ति नहीं रखते हैं, जिसका क्रोध मृत्यु और पराक्रम इंद्र के समान है, उन्हीं के पुत्र वधु होकर मैं एक दान के द्वारा हरी जा रही हूँ। वह इस प्रकार से कहकर रोक ही रही थी कि राजकुमार अभिषेक तुरंत वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक अत्यंत मनोहर कन्या, जो सब प्रकार से के आभूषणों से भी शोभा पा रही है और हाथ में डंडा लिए धनु पुत्र के सब के ने उसे पकड़ रखा है। वह करुण स्वर में त्राही त्राही पुकार रही है। यह देखकर अभिषिक्त ने उससे कहा कि तुम भय न करो। फिर उस दानव ने कहा कि वो दुष्ट अब तू मारा जाएगा। भूमंडल में समस्त राजा है जिनके प्रताप से सामने मस्तक झुकाते हैं, उन महाराज करधम के राज्य में कौन दुष्ट जीवित रह सकता है। राजकुमार को श्रेष्ठ धनुष लिए आया देखकर कुशांगी युवती बार बार कहने लगी कि आप मुझे बचाइए, यह दुष्ट मुझे हर कर लिए जाता है। मैं महाराज करधम की पुत्र वधु हूँ और अभिषिक्त की पत्नी हूँ, सनाथ हूँ, तो भी इस वन में यह दुष्ट मुझे अनाथ की भांति हर कर लिए जाता है। यह सुनकर अभिषिक्त उसकी बात पर ही विचार करने लगा, यह किस प्रकार मेरी भार्या और पिताजी की पुत्र वधु है, अथवा इस समय तो इसे छुड़ाऊं, फिर समझ लूंगा। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय हथियार धारण करते हैं। ऐसा निश्चय करके वीर अभिषिक्त उस छोटी बुद्धि वाले दानव को से कुपित होकर कहा कि पापी, यदि जीवित रहना है तो इसे छोड़कर चला जा, अन्यथा तेरे प्राण नहीं बचेंगे। इतना सुनते ही वह दानव उस कन्या को छोड़कर डंडे को ऊपर उठा लिया, अभिषिक्त की ओर दौड़ा। अब उन्होंने भी बाणों की वर्षा से उसे ढक लिया। दानव केस अत्यंत ही मद से मतवाला हो रहा था। राजकुमार के बाणों से रोके जाने पर भी उसने 100 कीलों से युक्त हुआ डंडा उन पर दे मारा, किंतु राजकुमार ने अपनी ओर आते हुए उस डंडे के बाण मारकर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर दानव ने कुपित होकर राजकुमार जो हथियार चलाया वह सब उन्होंने भी अपने बाणों से काट गिराया। डंडे और हथियार के कट जाने पर वह बड़ा क्रोध हुआ और वह मुक्का दान कर ही राजकुमार की ओर दौड़ा। पास आते ही राजकुमार बेतस पत्र नामक बाण से उसका मस्तक काट गिराया। इस प्रकार से दुराचारी दानव के मारे जाने पर समस्त देवता अभिषिक्त को साधुवाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने अपने पिता का प्रिय करने की इच्छा से एक महापराक्रमी पुत्र मांगा। देवता बोले कि राजकुमार, जिसका तुमने अभी उद्धार किया है, उसी कन्या के गर्भ से तुम्हें महाबली चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने कहा, देवगण राजाओं से परास्त होने पर भी मैंने विवाह का विचार छोड़ दिया था, किंतु पिता के द्वारा ही सत्य के बंधन में बांधे जाने पर मैं ही अब पुत्र की अभिलाषा करता हूँ। पहले राजा पिशाल की कन्या को मैंने त्याग दिया था, किंतु उसने मेरे लिए ही दूसरे किसी पुरुष को पति बनाने का विचार छोड़ दिया। तब उस त्यागमयी देवी को छोड़कर क्रूर हृदय हो मैं दूसरी स्त्री को कैसे अपनी पत्नी बना सकूंगा। देवता बोले कि यदि राजा विशाल की कन्या तुम्हारी भार्या है, जिसकी तुम सदा ही प्रशंसा करते हो, यह सुंदरी तुम्हारे लिए ही तप करती ही रही है। इसके गर्भ से ही तुम्हारे चक्रवर्ती एवं वीर पुत्र उत्पन्न होगा। यह 7 द्वीपों का शासक तथा सहस्त्रों यवों का ही अनुष्ठान करने वाला होगा। करधम कुमार ही अभिषिक्त नहीं हो कहकर ही समस्त देवता वहां चले गए। तब उन्होंने उस स्त्री से कहा कि वीरू, कहो तो यह क्या बात है जो तब वैशाली ने अपना वृत्तांत सुनाना आरंभ किया। नाथ, आपने जब मुझे त्याग दिया था तो मैं जीवन से वैराग हो गया और मैं बंधु बांधवों को छोड़कर वन में चली आई। फिर यहाँ तपस्या करते हुए मैंने अपना शरीर सुखा लिया है, तभी से त्याग देने को उद्यत हो गई थी। इसी समय देवताओं के दूत ने आकर मुझे रोका और कहा कि तुम्हें महाबल चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, जो देवताओं को तृप्त करेगा और असुरों का ही संहार करेगा। इस प्रकार देवदूत ने जब देवताओं को आज्ञा सुनाई, तब आपके समागम की आशा से ही मैंने इसे देह का त्याग नहीं किया।
मार्कंडे जी कहते हैं कि वैशाली ने के ये वचन सुनकर ही तथा किमीक्षिक व्रत के ही की हुई प्रतिज्ञा के समय पिता ने के कहे हुए उत्तम वचनों का स्मरण करके अभिक्षित ने उस कन्या से प्रेम पूर्वक कहा कि देवी, उस समय शत्रुओं से पराजित होने के कारण ही मैंने तुम्हारा त्याग किया था। अब फिर उन शत्रुओं को जीतकर ही तुम्हें पाया हूँ। अब बताओ क्या करूँ। इसी अवसर पर मैं नामक गंधर्व श्रेष्ठ अप्सराओं तथा अन्य गंधर्वों के साथ वहां आया। गंधर्व बोला कि राजकुमार, यह कन्या वास्तव में मेरी पुत्र भामिनी है। महर्षि अगस्त्य के शाप से यह राजा विशाल की पुत्री हुई थी। बचपन में ही खेलते समय इसके अगस्त्य मुनि को ही कुपित कर दिया था। तब उन्होंने हिसाब देते हुए कहा था कि जा तुम बहुत मनुष्य योनि में ही उत्पन्न होगी। तब हम लोगों ने ही मुनि के को प्रसन्न करते हुए कहा कि वरुण ऋषि, अभी यह निरीह बालिका है, इसे भले बुरे का विवेक नहीं है, तभी उसके द्वारा ही आपका अपराध बन गया, अतः इसके ऊपर कृपा कीजिए। तब उस मुनि ने कहा कि बालिका समझकर ही मैंने इसे बहुत थोड़ा शाप दिया है, अब यह टल नहीं सकता है। यही महर्षि का ही शाप था जिससे यह मेरी पुत्री भामिनी तथा विशाल के भवन में ही उत्पन्न हुई है। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप आप मेरी इस कन्या को ग्रहण कीजिए, इससे आपको ही चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। तब बहुत अच्छा कहकर ही राजकुमार ने विधि पूर्वक उसका परिग्रहण किया। उस समय वहां तुमरु मुनि के ने हवन किया। विष देवता और गंधर्व गीत गाते रहे। मेघों ने फूलों की वर्षा की और देवताओं के बाजे बजते रहे। विवाह के पश्चात दोनों दंपति महात्मा भय से साथ ही गंधर्व लोक में गए। अभिक्षित अपनी पत्नी के साथ ही कभी अत्यंत रमणीय नगरों धाम में और कभी पर्वतों की उपलब्ध काल काप में विहार करने लगे। वहां मुनि गंधर्व और किन्नर लोग उन दोनों के लिए ही भोजन की सामग्री, चंदन, वस्त्र, माला और पीने योग्य पदार्थ आदि उत्तम वस्तुएं प्रस्तुत किया करते थे। मनुष्य के लिए ही दुर्लभ गंधर्व लोक में अभिक्षित इस प्रकार से भामिनी के साथ विहार करते रहे। कुछ समय के पश्चात भामिनी ने वीर अभिक्षित के पुत्र को जन्म दिया। उस महापराक्रमी पुत्र का जन्म होने पर ही कार्य सिद्धि की उपेक्षा रखने वाले गंधर्वों के यहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। उसमें सब देवता तथा निर्मल देवर्षि भी पधारे। पताल के से नागराज, शेष, बासुकी और तक्षक भी आए। देवता, असुर, यक्ष और गुहाकों ने जो प्रधान थे वे सब उपस्थित हुए। सभी मनुष्यगण भी पधारे थे। तंबुरु ने उस बालक का जात कर्म आदि करके स्तुति पूर्वक स्वस्ति वाचन किया और कहा कि आयुष्मान तुम चक्रवर्ती, महापराक्रमी, महाबाहु और महाबलवान होकर इस समस्त पृथ्वी का शासन करो। फिर वे इंद्र आदि लोकपाल तथा महर्षि तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हें ही शत्रुनाशक और शक्ति प्रदान करे। पूर्व दिशा में ही बहने वाले मरुत, जिनमें भूत धूल का ही समावेश नहीं होता है, तुम्हारा कल्याण करे। दक्षिण दिशा में निर्मल मरुत तुम्हें स्वस्थ रखे। पश्चिम में मरुत उत्तम पराक्रम दे और तथा उत्तर में ही मरुत तुम्हें उत्कृष्ट बल प्रदान करे। इस प्रकार से स्वस्थ यज्ञ के पश्चात ही आकाशवाणी हुई कि पुरोहितों ने मरुत तब का ही अनेक बार प्रयोग किया है, इसलिए उस बालक का पृथ्वी पर मरुत के नाम से ही विख्यात होगा। भूमंडल में सभी राजा उनकी आज्ञा के अधीन रहेंगे। यह वीर सब राजाओं का सिरमौर बना रहेगा। अन्य भूपालों को जीत कर ही यह महापराक्रम चक्रवर्ती होगा
और 7 द्वीपों वाली समूची पृथ्वी का उपभोग करेगा। यज्ञ करने वाले राजाओं में यह प्रधान होगा और समस्त नरेशों में इसका शौर्य और पराक्रम सबसे अधिक होगा। देवताओं में से किसी ने यह आकाशवाणी की थी। इसे सुनकर ही ब्राह्मण, गंधर्व और बालक के माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर राजकुमार अभिजीत अपने प्रिय पुत्र को गोद में ले गंधर्वों के साथ ही अपने पिता के नगर में आए। पिता के घर में पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में आदर पूर्वक मस्तक झुकाया और लज्जावती भामिनी में ससुर के चरणों में प्रणाम किया। उस समय राजा करधम धर्मासन पर विराजमान थे। अभिजीत ने पुत्र को लेकर कहा कि पिताजी, माता के किमीक्षिक व्रत के में मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार आप गोद में लेकर इस पौत्र का मुख देखिए। यूं कहकर उन्होंने ही पिता के गोद में बालक को रख दिया और उनके जन्म का सारा वृत्तांत ठीक ठीक कर सुनाया। राजा करधम के नेत्रों में ही आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने पौत्र को छाती से लगाकर अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं ही बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इसके बाद उन्होंने ही वहां आए हुए गंधर्वों अर्ध आदि के द्वारा ही सत्कार किया। उस समय उनके और किसी बात के याद नहीं कर रही थी। उस नगर में भी पूर्ववासियों के घर घर में ही महान आनंद छा गया था। सब प्रसन्न होकर कहते थे कि हमारे महाराज के पोता हुआ है। राजा करधम ने ही हर्ष मग्न होकर ही ब्राह्मणों को ही रत्न, धन, गौ, वस्त्र और आभूषण दान दिए हैं। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति ही प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसे देखकर ही पिता आदि को बड़ा ही प्रसन्नता होती थी। वह सब लोगों का प्यारा था। कुछ बड़ा होने पर भी उपनयन के बाद उसने आचार्यों के पास रखकर पहले वेदों की, फिर समस्त शास्त्रों की तथा अंत में धर्म वेद की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने अन्य अस्त्र विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। वह गुरु के समक्ष विनीत भाव से ही मस्तक झुकाया और सदा उन्हें प्रसन्न रखने की चेष्टा में संलग्न रहा करता था। वह अस्त्र विद्या का ही ज्ञाता, वेद का विद्वान, धनुर्वेद के पारंगत तथा सब विद्याओं में निष्णात था। उस समय मरुत के से बढ़कर दूसरा कोई नहीं था। राजा विशाल भी जब अपने पुत्रों का सारा समाचार ज्ञात हुआ तब दौहित्र की उत्तम योग्यता सुनाई पड़ी। तब उसका मन आनंद में निमग्न हो गया। पौत्र को देखने के उसे महाराज करधम का मनोरथ पूर्ण हो गया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए और याचकों को बहुत दान दिए। तदंतर बन जाने के लिए ही उत्सुक होकर उन्होंने अपने पुत्र अभिजीत से ही कहा कि बेटा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब वन में ही तपस्या के लिए जाऊंगा। तुम मुझसे यह राज्य ले लो। मैं कृतकृत हूँ। तुम्हारा राज तिलक करने के अतिरिक्त दूसरा कोई कार्य शेष नहीं है। यह सुनकर राजकुमार अभिजीत ने बड़ी नम्रता के साथ पिता से कहा कि तात, मैं पृथ्वी का पालन नहीं कर सकूंगा। मेरे मन में लज्जा अभी दूर नहीं होती है। अब इस राज्य पर किसी और को नियुक्त कीजिए। मैं बंधन में पड़ने पर पिता के हाथों से मुक्त हुआ हूँ, अब बल से नहीं। अतः मुझमें यह पौरुष है, जिसमें पौरुष है वही इस पृथ्वी का पालन कर सकते हैं। जब मैं अपने ही रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ तो इस पृथ्वी की रक्षा कैसे कर सकूंगा। इसलिए राज्य किसी और को दे दीजिए। पिता बोले कि बेटा, पुत्र के लिए पिता और पिता के लिए पुत्र भिन्न नहीं है। यदि पिता ने ही तुम्हें बंधन से छुड़ाया है तो यही मानना चाहिए कि किसी दूसरे ने नहीं छुड़ाया है। पुत्र ने कहा, महाराज, मेरे हृदय का ही भाव बदल नहीं सकता है। जो पिता की कमाई हुई संपत्ति भोगता है, जो पिता के बल से ही संकट से उद्धार पाता है और पिता के नाम पर ही जिसकी ख्याति होती है, अपने गुणों से नहीं, ऐसा मनुष्य कभी कुल में उत्पन्न न हो। जो स्वयं ही धन का ही उपार्जन करते हैं, स्वयं ख्याति पाते हैं, स्वयं ही संकटों को मुक्त होते हैं, ऐसे पुरुषों को जो गति होती है वह मेरी भी है। पिता बहुत कहने पर भी जब अभिजीत पुत्र पूर्वोक्त उत्तर ही देते चले गए तब महाराज करधम ने उनके पुत्र मरुत को
ही राजा बना दिया। पिता की ही आज्ञा के अनुसार ही पितामह ने से राज्य पाकर ही मरुत अपने सुहृदों का ही आनंद बढ़ाते हुए उसका भली भांति पालन करने लगे। राजा करधम अपनी पत्नी वीरा को साथ ले वन में तपस्या के लिए चले गए। वहां मन, वाणी और शरीर से संयम से रखकर ही उन्होंने एक एक 1000 वर्षों तक ही दुष्कर तपस्या की और अंत में शरीर त्याग कर वे इंद्रलोक को चले गए। उनकी पत्नी वीरा ने 100 वर्ष के बाद कठोर तप किया, जिससे उसके सिर पर ही जटाएं बढ़ी हुई थी, शरीर मैल जम गई थी। वह स्वर्ग में गए हुए अपने महात्मा पति का सालोक्य जाती हुई फल मूल का ही आहार करके ही भार्गव के आश्रम पर तपस्या करती थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों में ही रहकर उसकी सेवा में तत्पर रहती थी। उसकी बोले, भगवान आपने करधम और अविच्छित के चरित्र का मुझसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। मैं अविच्छित कुमार महात्मा मरुत का ही चरित्र सुनना चाहता हूँ। सुना जाता है कि उसका चरित्र अलौकिक था। वही चक्रवर्ती महान, सौभाग्यशाली, सुरवीर, सुंदर, परम बुद्धिमान, धर्म के धर्मात्मा और पृथ्वी का ही धर्म पूर्वक पालन करने वाले थे। मार्कंडेय जी ने कहा कि पिता के आदेश के से पितामह का ही राज्य पाकर मरुत जिस प्रकार से पिता अपने औसत पुत्रों की रक्षा करता, उसी प्रकार प्रजाजनों का ही धर्म पूर्वक पालन करने लगे। ऋतजों और पुरोहितों के आदेश से प्रसन्न होकर ही बहुत से यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया और उनमें से प्रचुर दक्षिणाएं दी। उनका शासन चक्र 7 द्वीपों में अबाध रूप में ही फैला हुआ था। आकाश, पाताल और जल आदि में भी उसकी गति कुंठित नहीं थी। राजा तो यह करते ही थे, चारों वर्णों के अन्य लोग भी अपने अपने कर्म में आलस्य छोड़कर संलग्न रहते और महाराज से धन प्राप्त कर इष्ट पूर्त आदि पुण्य क्रियाओं करते। राजा मरुत ने 100 यज्ञ करके ही देवराज इंद्र को भी 7 मात कर दिया। उनके पुरोहित अंगिरा नंदन सर्वत संवर्त जी थे, जो कि बृहस्पति जी के भाई एवं तपस्या के भंडार थे। मुनिजन मुजवान नाम से प्रसिद्ध एवं सोने का पर्वत था, जहाँ देवता निवास करते थे। महाराज मरुत ने ही उसका शिखर तोड़कर गिरा दिया था और उसे अपने ही यहाँ मंगा लिया था। उसके द्वारा उन्होंने यज्ञ की सब सामग्री, भू विभाग और महल आदि सोने के ही बनवाए। सदा स्वाध्याय करने वाले महर्षि मरुत के चरित्र के विषय में ही सदा यह गाथा गाते रहते थे कि महाराज मरुत के सम्मान यजमान और भूतल पर दूसरा कोई नहीं है, जिनके यज्ञ में ही समस्त यज्ञ मंडल है और महल सुवर्ण के ही बने हैं। उसमें मरम्मत पर्यंत दक्षिणा पाकर तृप्त हो गए हैं। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवता उसमें ब्राह्मणों को भोजन परोसने का ही काम करते हैं। राजा मरुत के यज्ञ में जैसा समारोह था, वैसा ही राजा के यज्ञ में ही हुआ है। यहाँ जहाँ रत्नों से घर भरा रहने के कारण ही ब्राह्मणों ने दक्षिणा में मिला हुआ सारा सुवर्ण त्याग दिया। उस छोड़े हुए धन को पाकर कितने ही लोगों का मनोरथ पूर्ण हो गया। वे ही उसी धन से ही अपने अपने देश में पृथक पृथक ही अनेक यज्ञ करने लगे। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार से न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने वाला राजा मरुत के पास एक दिन कोई तपस्वी आया। इस प्रकार कहने लगा कि महाराज, आपकी पितामही वीरा देवी ने ही तपस्वियों को ही मत सर्पों के विष से पीड़ित देखा है। आपके पास यह संदेश दिया है, राजन, तुम्हारे पितामह वो स्वर्गवासी हो गए हैं। मैं और मुनि के ही आश्रम में रहकर तपस्या करती हूँ। मुझे तुम्हारे राज्य शासन में बहुत बड़ी त्रुटि दिखाई देती है। पाताल में सर्पों ने आकर यहाँ 10 मुनि कुमारों को डस लिया है तथा जलाशयों के जल में ही दूषित कर दिया है। ये पसीने, मूत्र और विष्ठा से भविष्य को दूषित कर देते हैं। यहाँ के महर्षि इस सब को भस्म कर डालने की शक्ति रखते हैं, किंतु किसी को दंड देने का अधिकार इनका नहीं है। इसके अधिकारी को तुम ही हो। राजकुमारों को तभी तक ही भोग जनित सुख की प्राप्ति होती है जब तक उनके मस्तक पर राजाभिषेक का जल नहीं पड़ता है। कौन मित्र, कौन शत्रु, कौन शत्रु का बल कितना, मैं कौन हूँ, मेरे मंत्री कौन है और मेरे पक्ष में कौन कौन से राजा हैं, और वे
मुझसे विरक्त हैं और अनुरक्त हूँ। उन्होंने शत्रुओं ने उन्हें फोड़ फोड़ तो नहीं लिया है। शत्रुओं के पक्ष में लोगों को भी क्या स्थिति है। मेरे इस नगर अथवा राज्य में कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, कौन धर्म कर्म का ही आश्रय लेता है, कौन मूढ़ है और कौन किसका बर्ताव उत्तम है, किसको दंड देना चाहिए, कौन पालन करने योग्य है, किस मनुष्य को सदा मुझे दृष्टि रखनी चाहिए और इन सब बातों पर सदा विचार करते रहना राजा का ही कर्तव्य है। देश काल और अवस्थाएं पर ही दृष्टि रखने वाले राजा को उचित है और वह सब ओर से कई गुप्तचर लगाए रखे। वे गुप्तचर परस्पर एक दूसरे से ही परिचित न हो, दूसरे उनके द्वारा ही यह जानने की चेष्टा करे कि कोई राजा अपने साथ ही हुई संधि को भंग तो नहीं कर सकता है। राजा अपने समस्त मंत्रियों पर ही भी गुप्तचर लगा दे। इस सब कार्यों में सदा मन और लगाते हुए राजा अपना समय व्यतीत करे। उसे दिन रात योग भोगासक्त नहीं होना चाहिए। भूपाल, राजाओं का ही शरीर ही भोग भोगने के लिए नहीं होता है, वह पृथ्वी और स्वधर्म के ही पालन पूर्वक ही भारी क्लेश सहन करने के लिए ही मिलता है। राजन, पृथ्वी और स्वधर्म का ही भली भांति पालन करते समय जो इस लोक में महान कष्ट होता है, वही स्वर्ग में ही अक्षय और महान सुख की प्राप्ति करने वाला है होता है। अतः नरेश्वर, तुम इस बात को समझो और भोगों का त्याग करके ही पृथ्वी का पालन करने के लिए ही कष्ट उठाना स्वीकार करो। तुम्हारे शासन काल में ही ऋषियों को सर्पों की ओर से जो भारी संकट प्राप्त होता है उसे तुम नहीं जानते। मालूम होता है कि तुम गुप्तचर रूपी नेत्र से अंधे हो। अधिक कहने से क्या लाभ। तुम दुष्टों को दंड दो और सज्जन पुरुषों का पालन करो। इसमें तुम प्रजा के ही धर्म के छठे अंश का भागी हो सकोगे। यदि तुम प्रजाजनों की रक्षा नहीं करोगे तो दुष्ट लोग उदंड बस जो कुछ भी पाप करेंगे वह सब तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसे इच्छा हो वह करो। महाराज, आपकी पिता महीने में जो कुछ भी कहा है वह सब मैंने सुना दिया है। अब आपकी जैसी रुचि हो वैसा करो। तपस्वी की बातें सुनकर राजा मरुत को बड़ी लज्जा हुई। सचमुच ही मैं गुप्तचर रूपी नेत्र सो अंधा हूँ, मुझे धिक्कार है। यूं कहकर लंबी सांस ली। उन्होंने धनुष उठाया तुरंत ही और के आश्रम पर पहुंचकर अपने पिता माही वीरा को ही तथा अन्य तपस्वी महात्माओं को प्रणाम किया और सभी आशीर्वाद देकर राजा का अभिनंदन किया। तत्पश्चात सर्पों की काटने के से मरकर पृथ्वी पर पड़े हुए 7 तपस्वियों को देखकर उन्होंने सबके सामने ही मरुत ने बारंबार अपनी निंदा की और कहा कि मेरे से पराक्रमी की अवहेलना करके ही ब्राह्मणों के साथ ही द्वेष करने वाले दुष्ट सर्पों को मैं जो दुर्दशा करूंगा उसे देवता, असुर और मनुष्यों सहित ही संपूर्ण संसार देखे। क्यों कहकर ही राजा ने कुपित हो पाताल लोक को निवासी संपूर्ण नागों का संहार करने के लिए ही संवर्त नामक अस्त्र उठाया और उस महान अस्त्रों से तेज से सारा नागलोक के सब ओर से सहसा जल उठा। उस समय जो घबराहट हुई उसमें से नागों के मुख से ही माता हाँ वत्स की ही पुकार सुनाई देती थी। किन्हीं के पूंछ जलने लगी, किन्हीं के फंग कुछ सर्प अपने वस्त्र और आभूषण छोड़कर स्त्री पुरुष के पुत्रों को साथ ले पाताल त्याग कर ही मरुत की माता भामिनी के शरण में गए, जिसने पूर्व काल में उन्हें अभय दान दे रखा था। अभी भामिनी के पास पहुंचकर उन भय से व्याकुल हुए समस्त सर्पों के ने प्रणाम पूर्वक ही गदगद वाणी से कहा कि वीर जननी, आज से पहले रसातल में हम लोगों ने जो आपकी सत्कार किया था, आपने हमें अभय दान दिया था, इससे पालन का ही यह समय आ गया है, आप पहुंचा है, हमारी रक्षा कीजिए। व्यसनी अपने पुत्र मरुत अपने अस्त्र से तेज से हम लोगों को दग्ध करते रहे हैं। इस समय आपके ही सिवा और कोई नहीं जो हमें शरण देने वाला नहीं है, आप हम पर कृपा कीजिए। सर्पों की यह बात सुनकर पहले अपने दिए हुए वचन को याद करके साध्वी भामिनी ने
तुरंत ही अपने पति से कहा कि नाथ, मैं पहले ही आपको यह बात बता चुकी हूँ कि नागों ने पाताल में मेरा सत्कार करके मेरे पुत्र के से प्राप्त होने वाली भय की चर्चा की थी। मैंने इसकी रक्षा का वचन दिया था। आज ये भयभीत होकर ही मेरी शरण में आए हैं। मरुत के अस्त्र से ही ये सब लोग दग्ध हो रहे हैं। जो मेरे शरणागत हैं वे ही आपके भी हैं, क्योंकि मेरा धर्माचरण आपसे पृथक नहीं है। मैं स्वयं ही आपकी शरण में हूँ। अतः आप अपने पुत्र मरुत को आदेश देकर ही तो रोकिए। मैं तो उनसे अनुरोध करूंगी तो मेरा विश्वास है कि वह अवश्य शांत हो जाएगा। अब विच्छिद बोले कि देवी, निश्चय ही किसी भारी अपराध के कारण ही मरुत कुपित हुआ है। मैं तुम्हारे पुत्र का क्रोध शांत करना कठिन मानता हूँ। नागों ने कहा कि राजन, हम आपकी शरण में आ गए हैं। आप हम पर कृपा करें। पीड़ितों की रक्षा करने के लिए ही क्षत्रिय लोग ही शस्त्र धारण करते हैं। शरण चाहने वाले नागों की यह बात सुनकर तथा पत्नी से प्रार्थना करने पर ही महायशस्वी अभिक्षित के ही ने कहा कि मैं तुरंत नागों की रक्षा के लिए तुम्हारे पुत्र से कहता हूँ, क्योंकि शरणागतों का ही त्याग करना ही उचित नहीं है। यदि राजा मरुत मेरे कहने से अपने शस्त्रों को नहीं लौटाएगा तो मैं अपने अस्त्रों का उससे अस्त्र का निवारण करूंगा। यह कहकर क्षत्रियों में से श्रेष्ठ अभिक्षित धनुष ले अपने स्त्री के साथ तुरंत ही और मुनि के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर अभिक्षित ने देखा कि भामिनी का ही पुत्र अपने हाथ में एक श्रेष्ठ धनुष लिए हुए, उसका अस्त्र बड़ा ही भयानक है। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो रही है। वह अपने अस्त्र से ही आग झल रहा है, जो समस्त भूमंडल को जलाए हुई पाताल के भीतर पहुंच गई है। वह अग्नि अत्यंत भयानक और असह्य है। राजा मरुत को ही भौएं टेढ़ी किए खड़ा देख अभिक्षित ने कहा कि मरुत, क्रोध न करो, अपने अस्त्र को ही लौटा लो। यह बात उन्होंने बार बार कही और इसकी शीघ्रता से ही कही कि उतावली के कारण कितने ही अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता है। पिता की बात सुनकर ही बारंबार उन्हें देखकर ही हाथ में धनुष लिए हुए मरुत ने माता और पिता को दोनों को प्रणाम किया। इस प्रकार उत्तर दिया, पिताजी, मेरे शासन होते हुए भी शासकों ने मेरे बल के अवहेलना करके ही भारी अपराध किया है। इस महर्षियों के आश्रम में घुसकर नागों ने 10,000 मुनियों को डस लिया है। इतना ही नहीं, इस दुराचारियों ने हविष्यों को भी दूषित कर दिया है तथा यहाँ जितने भी जलाशय है उस सब में विष मिलाकर खराब कर दिया है। ये सभी सर्प ब्रह्मत्यारे हैं। अतः इसका वध करने से आप न सोचे। अभिचित बोले कि राजन, ये सर्प मेरी शरण में आ गए हैं, अतः मेरी गौरव का ध्यान रखते हुए ही इस अस्त्र को लौटा लो। क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। मरुत ने कहा कि पिताजी, ये दुष्ट और अपराधी हैं, इन्हें क्षमा नहीं करूंगा। जो राजा दंडनीय पुरुषों को दंड देता है, साधु पुरुषों का पालन करता है, वह पुण्य लोक में जाता है। जो अपने कर्तव्य की अपेक्षा करता है वह नरकों में पड़ता है। अभिक्षित बोले कि राजन, ये सर्प भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं। मैं तुम्हें मना करता हूँ, फिर भी इस नागों को हिंसा करते हो तो मैं तुम्हारे अस्त्र का प्रतिकार करता हूँ। मैंने भी अस्त्र विद्या सीखी है। पृथ्वी पर केवल तुम ही अस्त्र वेत्ता नहीं हो। भला मेरे आगे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है? यह कहकर क्रोध में लाल आंखें किए हुए अभिक्षित ने धनुष चढ़ाया और उस पर ही कलास्त्र का ही संधान किया। फिर तो समुद्र और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी जो संवर्तस्व से ही संतप्त हो रही थी, कालास्त्र का ही संधान होते हैं ही कांप उठी। मरुत ने भी पिता द्वारा ही उठाए हुए काल शस्त्र को देखकर कहा, तात, मैंने जो दुष्टों को दंड देने के लिए ही अस्त्र उठाया है, आपका वध करने के लिए नहीं। फिर आप मुझ पर कलास्त्र का प्रयोग क्यों करते हैं? मुझे प्रजाजनों का पालन करना है, क्या आप क्यों मेरा वध करने के लिए अस्त्र उठाते हैं?
अभिषिक्त बोले कि अब शरणागतों की रक्षा करने पर तुल गए हो तो तुम इसमें विघ्न डालने वाले हो, अतः मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शरण में आए हुए पीड़ित मनुष्य पर वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो दया नहीं दिखाता, उस पुरुष के ही जीवन को धिक्कार है। मैं क्षत्रिय हूँ, ये भयभीत होकर मेरी शरण में आए हैं, तुम्हें इसकी उपकारी हो, फिर तुम्हारा वध क्यों नहीं किया जाए। मरुत ने कहा कि मित्र, बांधव, पिता अथवा गुरु को भी गुरु यदि प्रजा पालन में विघ्न डाले तो राजा के द्वारा मार डालने योग्य है। अतः पिताजी, मैं आप पर ही प्रहार करूंगा, आप मुझ पर क्रोध न कीजिएगा। मुझे मुझे अपने धर्म का एक पालन मात्र करना है। आप पर मेरा रत्ती भर भी क्रोध नहीं है। उन दानवों को एक दूसरे का वध करने के लिए ही दृष्ट संकल्प देख भार्गव आदि मुनि बीच में आ पड़े और मरुत से बोले कि तुम्हें अपने पिता पर हथियार चलाना उचित नहीं है। फिर अभिक्षित से ही बोले कि आपको भी अपने विख्यात पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। मरुत ने कहा कि ब्राह्मणों, मैं राजा हूँ, मुझे दुष्टों का वध और साधु पुरुषों की रक्षा करनी है। ये सर्पलोक दुष्ट है और मेरी इसमें क्या अपराध है। अभिक्षित बोले कि मुझे शरणागतों की रक्षा करनी है और यह उन्हीं शरणागतों का वध करता है, तब मेरा पुत्र होने पर भी अपराधी है। ऋषियों ने कहा कि ये नाग कह रहे हैं कि दुष्ट सर्पों ने जिस ब्राह्मणों को काट खाया है उन्हें हम जीवित किए लेते हैं, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों श्रेष्ठ राजा प्रसन्न हो। इस समय वीरा ने आकर अपने पुत्र अभिक्षित से कहा कि वत्स, मेरे कहने से ही तुम्हारा पुत्र इस नागों को वध करने के लिए ही उद्यत हुआ है। यदि मरे हुए ब्राह्मण जीवित हो जाए तो अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारे शरणागत सर्प जीवित छूट जाएंगे। तब नागों ने विष खींच कर ही दिव्य अपराधियों को प्रयोग में ही उन ब्राह्मणों को जीवित कर दिया। तदंतर राजा मरुत ने ही पुनः अपने माता पिता के चरण में प्रणाम किया। अभिषिक्त ने भी मरुत को ही प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और कहा कि वत्स, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करो, चिरकाल तक ही पृथ्वी का पालन करते रहो, तुम पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद भोगो और तुम्हारा कोई शत्रु न हो। इसके बाद ब्राह्मणों और वीरा की आज्ञा ले ही अभिषिक्त मरुत और भामिनी रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी राजधानी को चले गए। धर्मात्माओं में ही श्रेष्ठ महाभाग पतिव्रता वीरा भी भारी तपस्या करके ही पति के लोक को चली गई। राजा मरुत भी काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं का गीत कर धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन किया। बलि महाराज मरुत का ऐसा ही पराक्रम था। सातों द्वीपों में कहीं भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता था। उनके समान ही दूसरा कोई राजा न हुआ न होगा। वे ही सत्व और पराक्रम से युक्त और महान तेजस्वी थे। श्रेष्ठ महात्मा मरुत के उत्तम जन्म और चरित्र की यह कथा सुनने से ही बहुत मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है।